एक शांत रात, अनाया, जो बड़ी जिज्ञासु थी, अपनी छत पर बैठकर तारों को निहार रही थी। अचानक आकाश में एक चमकीली लकीर दिखाई दी, पर वो किसी टूटते तारे जैसी नहीं थी। वह धीरे धीरे नीचे आई और उसके घर के पीछे वाले मैदान में उतर गई। दिल जोर से धड़कते हुए अनाया वहां दौड़ी। सामने एक छोटा सा चांदी जैसा यान खड़ा था, जो हल्की सी गुनगुनाहट कर रहा था। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक अजीब प्राणी बाहर आया। लंबा, चांदी जैसे चमकदार शरीर वाला और उसकी नीली चमकती आंखें। अनाया वहीं रुक गई। प्राणी ने सिर झुकाया और हैरानी से कहा, नमस्ते। उस रात के बाद अनाया और वो प्राणी गुपचुप मिलने लगे। शुरुआत में वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे, मगर हंसी, इशारे और छोटी छोटी चीजों से दोस्ती गहरी होती गई। अनाया ने उसे संगीत सुनाया, आग पर मार्शमैलो सेकना सिखाया और उसने अनाया को तारों के नक्शे और क्रिस्टल जैसे ग्रहों के दृश्य दिखाए। दिन सपनों की तरह बीतते गए और उनका बंधन गहरा होता गया। दो अलग अलग दुनियाओं से आए दिल जो एक दूसरे को बिना शब्दों के समझने लगे। लेकिन एक दिन प्राणी ने बताया कि उसे जाना होगा। उसका यान तैयार हो रहा था और सितारे उसे पुकार रहे थे। आखिरी रात उसने अपना चमकता हाथ अनाया के हाथ पर रखा और कहा, विदाई नहीं, बस दूरी। यान धीरे धीरे आसमान की ओर उठा। अनाया मैदान में खड़ी उसे देखती रही और फुसफुसाई, मैं तारों को देखूंगी, तुम भी देखना। उस रात के बाद से ब्रह्मांड थोड़ा छोटा लगने लगा और तारे ऐसे लगे जैसे दोस्ती की रोशनी हो, जो पृथ्वी को किसी दूर की दुनिया से जोड़ रही हो।